गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत गृह परिचर्चा में सहभागिता यानी इंग्लिश में से कहेंगे पार्टिसिपेशन इन हाउस डिस्कशन, और इसके अंतर्गत आज हम अभिभावक शिक्षक संघ के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक अभिभावक संघ जो है वह इस गृह परिचर्चा में सहभागिता में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फर्स्ट थिंग इज कि हमारे गृह परिचर्चा क्या है। अब गृह परिचर्चा इट्स मीन अगर हम स्टार्टिंग से लें तो हमारे जीवन में तीन चीजें हम करते हैं। एक तो अध्ययन, ठीक है, दूसरा अध्यापन, ये टीचर्स की फेज के अंतर्गत बात की जा रही है, टीचर्स जो होते हैं, और नेक्स्ट होता है इसमें शोध, रिसर्च। तो ये तीन कार्य एक शिक्षक द्वारा संपादित किए जाते हैं, ठीक है। अब ये शिक्षक द्वारा संपादित किए जाते हैं तो इसमें अध्ययन वाला जो फेज होता है वह हमारी एक तरह से चाइल्डहुड एज होती है, हमारी जो एडोलेसेंट एज तक जाती है। उसके पश्चात जब हम एज अ ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद हम क्या बन जाते हैं, शिक्षक, ठीक है। एक हमारा जो रोल हो जाता है वो एक व्यवसायिक हो जाता है, चाहे हम प्राइवेट में जॉब करें या फिर सरकारी हमारी जॉब लगे, तो हमारा जो शिक्षक का फॉर्म हो जाता है वो एक तरह से प्रोफेशनल बन जाता है। और जब हम रिसर्च वाले फील्ड में आते हैं तो हमारी जो भूमिका हो जाती है वो एक शोधकर्ता की भूमिका हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन फेज हम हमारे जीवन में एज अ टीचिंग फेज या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए, और हायर एजुकेशन तक जाते जाते हम एक रिसर्चर बन जाते हैं जो अपने ही एरिया में एक तरह से अनुसंधान करते हैं। अब इन तीनों को ही 1 2 एंड दिस इज 3, तो इन तीनों को ही क्या माना गया है, हमारे जीवन में एक पुण्य काम या हमारे जीवन को एक यात्रा, एक पुण्य यात्रा माना गया है, जिसमें हम बाल्यावस्था में यानी हमारी जो बालपन होता है उसमें हम अध्ययन करते हैं, बड़े होने पर एक व्यवसाय के रूप में हम शिक्षक बनते हैं, और यहाँ रहेगा अध्यापन का कार्य करते हैं शिक्षक के द्वारा बन करके, और अपने ही फील्ड में जब हम हायर एजुकेशन अचीव करते हैं तो अपने ही एरिया में फिर हम नए नए शोध करना शुरू करते हैं, तो हमारा एक रोल शोधकर्ता का हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन की यात्रा में इन तीनों कामों को भी क्या माना गया है, पुण्य कार्य माना गया है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये वाला फेज, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो अध्यापन का कार्य है यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और अध्ययन करता है स्टूडेंट, ठीक है। ये अध्यापन करेगा टीचर और स्टूडेंट क्या करेगा, स्टडी, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ही विद्यालय में क्या होना चाहिए, विद्यालय का जो समुचित वातावरण है, समुचित वातावरण इन दोनों प्रोसेस के लिए आवश्यक है। समुचित इंटरफेस जो स्टूडेंट्स को चाहिए, उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो बुक्स वगैरह चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए उसे वो होने चाहिए।
टीचर को भी अपनी टीचिंग प्रोसेस के लिए जो सफिशिएंट टीचिंग एड है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल का वो होना चाहिए। तो जब ये समुचित वातावरण विद्यालय द्वारा इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, तब टीचर द्वारा अध्यापन का कार्य एक तरह से पूर्ण मनोयोग से किया जाएगा और स्टूडेंट भी अपनी स्टडी में रुचि लेंगे। तो ये एक फेज है। इसके पश्चात अब आता है इम्पोर्टेंट रोल हमारे विद्यालय का। अब विद्यालय क्या करता है इस केस में? विद्यालय हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय क्या है? एक लघु समाज है। और इसका मतलब कि विद्यालय के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते हैं वो सारे डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, जो हमारी सोसाइटी का ही एक पार्ट होती है। और जब विद्यालय की जब स्थापना की जाती है तो वो ऐसे वर्गों का विकास करे जो समाज के अनुरूप हो, समाज की योग्यता, मान्यता, आदर्श, मूल्यों, परंपराओं इनको आगे ले जाने वाला हो। इसमें विद्यालय कैसी शिक्षा प्रदान करता है? जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसके अनुरूप ही क्या होता है? विद्यालय में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं जो एक ऐसा नागरिक का विकास करे जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब इन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है परिवार का, क्योंकि समाज कैसे बनता है? पूरे छोटे छोटे परिवारों के समूह से ही। समुदाय और समस्त समुदाय से समाज का अस्तित्व आता है। समाज एक बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट है। अब परिवार सोसाइटी के संदर्भ में बात करें तो हमारे परिवार क्या हो जाते हैं? एक तरह से यही कहना सामाजिक वर्गों से जुड़े हुए। अब जो जितने भी वर्ग हैं हमारे क्लास SC ST OBC को हम जैसे कैटेगरी मानते हैं, वर्ग मानते हैं, तो इन वर्गों से जुड़े हुए हमारे परिवार होते हैं। और विद्यालय और ये परिवार क्या करते हैं? फिर इस विद्यालय को क्या प्रदान करते हैं? अपना सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि जो विद्यालय है वो अपना समुचित रूप से कार्य कर सके और ऐसा वातावरण प्रदान कर सके जिसमें भावी नागरिक अच्छे से तैयार हो सके। तो इस प्रकार विद्यालय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो समाज के विकास के लिए जो भी परिवार है जो डिफरेंट वर्गों से बिलोंग करते हैं, ये क्या करते हैं? फिर विद्यालय को सहयोग प्रदान करते हैं ताकि विद्यालय अपने समस्त कार्य को ठीक प्रकार से संपादित कर सके। और विद्यालय के अंतर्गत फिर इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है शिक्षक का। अब शिक्षक क्या? शिक्षक जो भी स्टूडेंट है, छात्र हैं, ठीक है, विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक। और शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों के जो घर परिवार हैं, इन घर परिवार की जितनी भी गतिविधियां हैं इन गतिविधियों या जो गृह
परिचर्चा है उनकी जानकारी रखता है। कौन? शिक्षक, जो किसका पार्ट है? अपने आप में विद्यालय का ही एक अंग है। अब इस गृह परिचर्चा के लिए विद्यालय के अंतर्गत दो प्रकार के जो संघ हैं वो बनाए गए हैं। इसमें पहला है शिक्षक अभिभावक संघ और दूसरा है मातृ शिक्षक संघ। तो ये दो प्रकार के हमारे संघ हम इस पार्टिसिपेशन इन हाउस डिस्कशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला अब आता है शिक्षक अभिभावक संघ। ठीक है। अब शिक्षक अभिभावक संघ का के जो मेन है रोल वो है कि हमारे विद्यालय में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान की जाए। अब शिक्षा की जो गुणवत्ता है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है विद्यालय और जो भी एसोसिएशन विद्यालय के अंतर्गत बने हुए हैं उन विद्यालयों में प्लस आता है शिक्षक अभिभावक संघ। अब ये जो दो हैं ये अपने आप में मिलकर के शिक्षा की गुणवत्ता हेतु कार्य करते हैं ताकि भावी पीढ़ी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान की जा सके। और ये जो शिक्षा है वो डायरेक्ट जुड़ी होती है बालकों से। अब प्रश्न उठता है कि बालक कैसे सीखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बालक के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं या माता को प्रथम गुरु की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि पिता एक तरह से वर्किंग पर्सन होने के कारण घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बालक के जो प्रथम गुरु हैं वो उसके माता पिता होते हैं। और अगर हम बालक के सीखने की बात करते हैं, अब बालक कैसे सीखता है, तो बालक अपने जीवन में 1/4 जो शिक्षा है वो 1/4 शिक्षा अपने शिक्षकों से सीखता है जो उसे फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करते हैं, शिक्षकों से सीखता है। ठीक है। और इसी प्रकार 1/4 शिक्षा वो अपने अनुभवों से सीखता है जो स्वयं के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं, स्वयं के अनुभव। और लगभग अपने जीवन की जो हाफ एजुकेशन है वो हाफ एजुकेशन
वो अपने माता पिता से ही सीखता है। तो इस प्रकार से जब सीखने की ये जो श्रृंखला है, जब ये सीखने की इस प्रकार की श्रृंखला है जिसमें बालक इस प्रकार से सीख रहा है, तो माता पिता की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इस माता पिता की जब भूमिका इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो हमारा जो ये शिक्षक अभिभावक संघ है उसका उत्तरदायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें इसे उत्तरदायित्व के बढ़ने के कारण ही क्या किया गया है, स्कूलों के अंदर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है। अब ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है, इनका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस प्रकार है। इसमें बालक की जितनी भी शैक्षिक क्षमताएं, रुचियां, व्यक्तिगत विभिन्नता, तथा व्यवहार आदि। ठीक है, तो इन सब की जो जानकारी है कि बालक कैसा है, तो इन सब की जानकारी उसकी बेसिक स्टार्टिंग में उसकी जो शैक्षिक क्षमताएं हैं कि बालक कितना सीख सकता है, क्योंकि माता जब भी अपने बच्चों को एडमिशन कराती है उससे पहले ही उसे सिखाना स्टार्ट कर देती है। तो शैक्षिक क्षमताएं, उसके अंदर क्या क्या उसकी रुचियां हैं, वो किस चीजों को ज्यादा पसंद करता है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस प्रकार से हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है, आदतें क्या है, और वो किस प्रकार का बिहेव करता है। तो ये सारी जो बातें हैं इससे रिलेटेड आदि, इन बातों की जानकारी सबसे पहले इसको होती है माता पिता को, और इसके पश्चात यही जानकारी जो है फिर वो होती है शिक्षक को, क्योंकि शिक्षक के पास फिर एडमिशन लेने के पश्चात शिक्षक भी इन सब बातों की जानकारी रखने लगता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा के संबंधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने की जब बात आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र जो बालकों को सिखाने से संबंधित हैं, अब इन क्षेत्रों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं बालकों की, ठीक है, बालक सीख रहा है या नहीं, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बेसिकली शिक्षक को ही बालक से रिलेटेड ये सारी जो है प्रॉब्लम ये कौन फेस करेगा, शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक की क्या है, इन सब बातों को लेकर के फिर क्या करेगा, अवेयर रहेगा कि मेरे जो क्लास में बच्चे हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं कि नहीं। तो शिक्षा से संबंधित समस्याएं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक बालकों की उपलब्धि, क्योंकि ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो या तो एवरेज से बिलो स्टूडेंट्स की होती हैं, या जो हायर अचीवर्स होते हैं उनकी उपलब्धियों से संबंधित उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। तो आदि ये सब क्या प्रभावित होती हैं,
ये सब प्रभावित होती हैं बालक के सामाजिक जो सामाजिक वातावरण है उससे। और बालक का सामाजिक वातावरण उसका परिवार, उसका आस पड़ोस होता है। तो इसलिए विद्यालय के अंतर्गत बालकों से जुड़ी हुई समस्याएं, स्पेशली ये क्या है, समस्याएं, और इन समस्याएं और जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी उपलब्धियां आदि, ये सब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उनके सामाजिक वातावरण से हो रही है, जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। और शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत इसलिए एक तरह से अभिभावकों की जो भूमिका है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इस प्रकार ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है वो क्या करता है, जो भी बालक हैं विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं उनके अभिभावकों के सहयोग से ही विद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये जो संघ है वो संघ अभिभावकों को समय समय पर उनके बालकों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है। किनको? अभिभावक को, क्योंकि इसमें कुछ बालकों के जो अभिभावक हैं वो इसके मेंबर होते हैं और बाकी जो मेंबर नहीं है उनको भी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य इस संघ का होता है। और अब ये जो संघ है अपने कार्य करने के लिए क्या करता है, कार्य हेतु कई बैठकों का आयोजन करता है जिसमें शिक्षक भी सदस्य होते हैं। बैठकों का आयोजन करता है और इन बैठकों में बालक भी इन्वॉल्व होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। ये सारे मिल करके ही क्या करते हैं, इसकी बैठक है उसका आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से बालक इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई प्रकार की या समय समय पर बैठकों का आयोजन करता है। तो आज के हम वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। इसके पश्चात आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि गृह परिचर्चा में शिक्षक अभिभावक संघ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और आपको इसका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। इसके पश्चात आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो अपने फेस पे सदा मास्क लगा करके जाएं और मास्क इस प्रकार से लगाएं कि आपका चेहरा में आपके नाक और मुंह पूरा ढका हुआ हो। कम से कम लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। खांसते और छींकते वक्त फेस पे सदा कपड़े का इस्तेमाल करें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप जैसे कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर करें अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा ताकि लोग उससे अवेयर हो सकें। और खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार के सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें और जब भी कॉलेज आए अपने साथ स्वास्थ्य लेके आए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।